अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो में या आज के इस सेशन में कि भाई जब कोई भी परीक्षार्थी विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी 22 अप्रैल से परीक्षा स्टार्ट होगी, तो मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा भी जिनको आपने ध्यान रखना है और ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के टाइम पे अपने को कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी नई चीज अपने को नहीं पढ़नी चाहिए। होता क्या है कि भाई जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा था एक दिन, तो बच्चे का कमेंट आता है कि सर मैं कौन सी बुक खरीदूं पेपर के लिए। अब पेपर के बच्चे हैं 8 से 10 दिन और आप बात कर रहे हैं नई बुक खरीदने की। बेटा आप सोचते हैं कि आप 7 से 8 दिन में किसी बुक को याद कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, या जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम की परीक्षा है, मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपने बस ये बात ध्यान रखनी है कि बेटा परीक्षा से पहले नई चीज नहीं पढ़ी जाती कभी भी, क्योंकि वो याद नहीं होगी और आपको तनाव में लेके चली जाएंगी कि मेरे को तो कुछ आता नहीं। उससे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए घातक सिद्ध होगा। जो आपको आता है वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए आप कभी भी परीक्षा से पहले नई चीज ना पढ़ें। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई परीक्षा में जाने से पहले नींद अच्छी ले। नींद अच्छी लेना बेहद जरूरी है। मतलब अगर हम नींद नहीं लेंगे ना तो अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और मूड को फ्रेश करना जरूरी है। आप जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम है 22 अप्रैल को, आप 20 अप्रैल को किताबों को साइड में रख दीजिए 2 दिन पहले, यानी 21 तारीख का जो दिन होना चाहिए वो आपका खुशनुमा होना चाहिए। आप अच्छी नींद ले सकते हैं, आप बढ़िया को एंजॉय कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कुछ भी करो, आप गाने सुनो, दोस्तों के साथ मजाक करो, कुछ भी करो। यानी 22 को परीक्षा है तो 21 का दिन आपको किताबों के साथ नहीं बीतना चाहिए। आपका मूड फ्रेश करना है, आपने मतलब हंसना है, मतलब जो भी एंजॉय करना है। जो आपने पहले से पढ़ाई की है वो आपने बहुत अच्छी की है, ये मान के चलिए आपने बेस्ट पढ़ाई की है। अब लास्ट का एक दिन है वो आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, बढ़िया सोइए, बढ़िया खाइए और बढ़िया से मतलब मूवी वगैरह देखे, कुछ भी कीजिए, फोन चलाइए, कुछ भी कीजिए। अपने मन को खुश रखना है। मन को खुश रख के एग्जाम सेंटर में एंटर होंगे, रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में जाते समय भाई अपना प्रवेश पत्र है, आईडी है, जो भी चीजें होती हैं वो चीजें अपने साथ लेके जानी है, कंफर्म लेके जानी है। मतलब कई बार क्या होता है एग्जाम सेंटर में जाके पता चलता है ओहो मेरे पास तो ये चीज है ही नहीं, तो मैं घर भूल गया। तो घर से निकलने से पहले हर एक चीज की पुष्टि कर ले कि वो चीज मेरे पास है कि नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, माँ बाप का आशीर्वाद जरूरी है। माँ बाप के आशीर्वाद में जो शक्ति है वो बेटा किसी भी चीज में नहीं है। आपके माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो आप सफल हैं, बस ये मान के चलिए। माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपके साथ है 100% आपके सफल होंगे आप। और अगर मान लीजिए आपके मम्मी या पापा ऐसे हैं कि आपके सेंटर तक आपके साथ जा सकते हैं तो उनको साथ लेके जाइएगा, एक अलग अनुभव होगा आपको। देखो पिता जब साथ होता है ना तो बच्चे को किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती। पिता का साथ रहना जरूरी है। मान लीजिए अगर वो शेड्यूल बिजी है तो बात अलग है, अगर वो आपके साथ जा सकते हैं तो साथ लेके जरूर जाए। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि भाई जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर में 30 मिनट या 1 घंटे पहले जरूर पहुंचे। आधा घंटा या 1 घंटे पहले आप परीक्षा सेंटर पे जरूर पहुंचे। आप कई बार क्या होता है घर से लेट निकलते हैं, लेट परीक्षा में पहुंचते हैं, वहां आपको एंट्री नहीं मिलती, मतलब वो आपको रोकते हैं, माइंड वही डिस्टर्ब हो जाता है आपका, आप तनाव में आ जाते हैं, आपका मन शांत नहीं रहता, तो परीक्षा अच्छी जा ही नहीं सकती। इसलिए एग्जाम सेंटर में अगर मान लीजिए आपकी 7 बजे एंट्री होनी है तो आप 6 बजे पहुंच जाओ, आपकी 12 बजे एंट्री है तो आप 11 बजे पहुंच जाओ, आराम से पहले पहुंच जाओ। अच्छा पहले पहुंचने के बाद एक चीज और भी होती है कई बार, मतलब वहां बैठे साइड में बैठे ना, कोई बच्चा कोई किताब खोल के बैठा है, कोई किताब खोल के बैठा है, उनके पास आपको नहीं जाना है। उनके पास आप चले गए और उन्होंने आपसे कोई ऐसा सवाल कर लिया जो आपको नहीं आता, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। सच्ची बात बता रहा हूं, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरे को कुछ आता ही नहीं। आप नेगेटिविटी के साथ एग्जाम में एंटर होंगे। एग्जाम में एंटर होने से पहले कभी भी नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आपको माइंड को पॉजिटिव रखना है। माइंड पॉजिटिव रखेंगे तो आप जब परीक्षा में घुसेंगे तो परीक्षा आपके अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट जाएगी। कहीं नहीं तो अगर आप डिप्रेशन में है, आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो 2 गुना 3 6 होने की बजाय 2 गुना 3 8 तो 8 होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी जो हमसे सिली मिस्टेक होती है 4-5% इधर उधर होने की, और वही जाके लास्ट में फाइनल डिसीजन जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपको और बच्चों से अलग कर देती है। तो ये सिली मिस्टेक आप ना करें। और वो सिली मिस्टेक तभी होती है जब आपके माइंड में नेगेटिविटी होती है, किसी चीज का, भारी चीज का आप प्रेशर ले लेते हैं, मेरा नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, वो नहीं होगा, वो फालतू की बातें हैं, सोचना ही नहीं आपने अपना 100% परीक्षा में देके आना है। आपने जो बेस्ट तैयारी की है ना वो सबसे बेस्ट है। सबसे जरूरी है आपके मन के अंदर आत्मविश्वास होना। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे तो मेरे भाई आपका रिजल्ट भी आपके पक्ष में आएगा। देखिए हम अपने हर संडे को यहाँ परीक्षा ली है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत कम पढ़ते हैं और ज्यादा पढ़ने वालों से ज्यादा नंबर आ जाते हैं। कारण क्या है, वो कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, वो किसी चीज का प्रेशर नहीं लेते। और मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो मतलब नेगेटिविटी के साथ आते हैं, मेरे कम नंबर आए तो सर पीटेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, 10 तरह की नेगेटिविटी लेके एग्जाम में घुसते हैं, उनका पेपर अच्छा जा ही नहीं सकता। माइंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। परीक्षा में जब भी आप बैठेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ बैठेंगे, नेगेटिव माइंड आपका नहीं होना चाहिए। आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अच्छा पेपर में बैठते हैं जब
पेपर जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको क्या क्या करना है, जो भी उन्होंने जो नियम वगैरह शर्तें वगैरह होती हैं पेपर की, वो भी अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरा, साइड की चीजों पे ध्यान नहीं देना है। कई बार क्या होता है, अपना मतलब पेपर चल रहा है, मैं पेपर करने लग रहा हूँ, भाई एक मैडम आती है पानी का गिलास लेकर, अब भाई तो ऐसे है, पेपर जाओ भाड़ में, पहले मैडम को देखना है, पूरे स्कैन करना पूरी मैडम को, हाँ मैडम क्या है कैसी है, जब तक वो घूमती रहेगी ना, जब तक पेपर में ध्यान जाएगा ही नहीं बंदेगा। अब भाई साहब वो एक मतलब एक आदरता होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है उस चीज से। आप मतलब रेगुलर जिस रिदम से पेपर कर रहे होते हैं वो रिदम टूट जाता है, उससे आपके सवाल गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए चाहे मैडम आए, चाहे मास्टर आए, चाहे कोई भी आए, आपको ध्यान ही नहीं देना। कई बार मैं सेंटर में खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जब अब एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं ना, कई बार सिचुएशन ये क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए ये मेरी कुर्सी है, यहाँ पे मैं अपना पेपर देने लग रहा हूँ, दो जो हमारे रूम में होते हैं बंदे, वो अपने सर पे खड़े होकर बातें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कई बार उनकी बातों में ध्यान चला जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप अंदर अंदर से गुस्सा हो रहे होते हैं, आप अंदर अंदर से ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरे सर पे क्यों खड़े हैं। और या फिर कई बार क्या होता है कि आदमी सर पे खड़ा होता है तो उसकी तरफ ध्यान जरूर जाता है, वो चीज आप इग्नोर करें, साइड करें। ये सोचो कि आपको बस अपने पेपर पे 100% फोकस रखना है, पेपर का फोकस आपका कम नहीं होना चाहिए, पेपर पे पूरा फोकस होना चाहिए। रूम में किसका एडमिट कार्ड खो गया, किसका पेन गिर गया, कौन मैडम आई, कौन मैडम गई, आपको कोई मतलब नहीं। मतलब वो चीजें आपको डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब नहीं होना है, माइंड को सेट रखना है पेपर के प्रति, ठीक है। और मेरे भाई सिली मिस्टेक नहीं करनी है, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं हम, है ना, नेगेटिव क्वेश्चनों पे ध्यान रखना है। देखो कई बार जब बंदे का फाइनल लिस्ट में नाम आता है या फाइनल लिस्ट में रह जाता है, कई बार तो 0.50 का डिफरेंस आ जाता है, 0.50 का। अब की बार अपना एक दिल्ली पुलिस में बच्चा फाइनल मेरिट में 0.36 से फेल हुआ है, 0.36 से। तो आप समझो कि अगर वो एक क्वेश्चन नेगेटिव नहीं करता, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन वो नेगेटिव नहीं करता, जो उसने गलत किए तुक्के मारे, तो उसका मेरिट में नाम होता। सही करता वो बात की बात है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नेगेटिव नहीं करके आता, तो जो नेगेटिव क्वेश्चन के करने के कारण उसके नंबर कम हुए, वो मेरे भाई वो बढ़ रहे होते और उसका फाइनल मेरिट में नाम आता। पेपर को सबमिट अच्छे से करना है, पेपर सबमिट करते समय इस चीज का ध्यान रखना है, भाई मैंने क्या क्या कर लिया, क्या क्या छोड़ दिया। सबमिशन आपका ध्यान से होना चाहिए। कई मेरे भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं, फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते हैं तो एक अलग तरह की घबराहट महसूस करते हैं, भाई पेपर में हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होकर पेपर देना है, माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज और पहली चीज यही है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो मेरे भाई आप 100% सही पेपर करके आएंगे। जो सिली मिस्टेक होती है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, 2 + 3 8 कर दिया, मान लिया ऊपर 16 है, नीचे 4 से काट रहे हैं, जल्दी जल्दी में 8 भर में काट दिया, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। वो चीजें कब होंगी, जब आपका माइंड शांत होगा, आप पूरा फोकस पेपर पे रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन से पंगा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गणित का प्रश्न आ गया और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जैसे टाइम एंड वर्क का है, काम समय का कोई प्रश्न है और वो टॉपिक आपको बड़ा अच्छे से आता है, लेकिन पेपर में कई बार हम लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पाए, प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ पाए और हम जल्दी जल्दी में तरीका दूसरा लगाने में लगे हुए हैं, उससे पंगा लेके बैठ गए, इसको तो मैं करके छोड़ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और 5 मिनट एक ही प्रश्न में लगे रहे, बाद में पता चला कि वो प्रश्न ही गलत था, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या, आपका नुकसान क्या हुआ कि आपने जो 5 मिनट खराब कर दी, उस 5 मिनट में आपका कंप्यूटर 6-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आया, आप फेल हो गए, वो सफल हो गए। तो कभी भी एग्जाम सेंटर में बैठ के एक क्वेश्चन से पंगा नहीं लेना है। अगर वो चीज उस टाइम पे नहीं हो रही, साइड करना है, आगे बढ़ना है, पहले जो चीजें आती हैं उनको करना है। कई बार ऐसी चीजों के कारण आते हुए प्रश्न छूट जाते हैं, बाकी रह जाते हैं, उनको हम पढ़ ही नहीं पाते एग्जाम सेंटर में, बाद में पछताते हैं कि मेरे को टाइम इतना और मिलता ना तो मैं ये काम कर देता। तो मेरे भाई टाइम मिलेगा कहां से, जो टाइम था वो तो तूने एक क्वेश्चन पे गवा दिया। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। और जिनका भी 22 अप्रैल से एग्जाम है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी बेस्ट है, आपसे बेस्ट तैयारी किसी की नहीं है और आप पेपर में पॉजिटिव माइंड के साथ जाएंगे। थैंक यू।